हाय सर। हाय। नमस्ते। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद फजर है सर। कहाँ से आप? जी हम पाली राजस्थान से आए हैं, बहुत ही दूर से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ क्या करने आए हैं? सर अब इंडियन आइडल में तो क्या बताऊं सर, आने का मन नहीं था मेरा, लेकिन किसी भाई ने बोला था कि तुम इधर उधर भीख मांगते हो, भीख मांगने से अच्छा है कि इंटरटेनमेंट करो, लोगों को खुश करो, इंडियन आइडल में जाओ, वहाँ पे तुम्हारी इज्जत होगी, नाम होगा और 4 पैसा भी मिलेगा सर। इसीलिए सर मैं इंडियन आइडल में आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। और सर एक बात बताना चाहता हूँ सर, ये सब स्थिति मेरी ऐसी हुई कि क्या बताऊँ सर, गली गली में भीख मांग के खाना पड़ता है सर, क्योंकि सर मेरा एक बेटा है सर, और मेरा बेटा नहीं है सर, पूरे गांव का, पूरी दुनिया का बेटा ऐसा क्यों करता है सर। ये मेरे साथ में हुआ है, मुझे लगता है कि हर घर में भी होता होगा। आज मैं सर जो बात बोलने जा रहा हूँ, इस बात को सर इग्नोर मत करना, ये बहुत ही दुख भरी कहानी है और हर घर की कहानी है। सर मेरा एक बेटा है और उसको मैंने बचपन में पढ़ाया लिखाया, अच्छे से अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवाया, इतना पढ़ा लिखा के उसको काबिल बनाया, उसको सर डॉक्टर बनाया, लेकिन सर उसने मुझे धोखा दे दिया सर। जब उसको डॉक्टर बनाया, जब तो सर मेरे साथ ही रहता था, मेरे साथ में खाना खाता था, बहुत खुश था सर। लेकिन जब सर उसकी शादी करवाई मैंने, शादी करवाने के बाद सर वो पलट गया सर। दिनों दिन अलग अलग व्यवहार करने लगा, कभी मुझे गलत सलत बोलने लगा, ना जाने क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, थोड़ा कुछ कहता हूँ तो उसको गुस्सा भी जल्दी आता है सर। अब उसे गुस्सा आने लगा, मुझ पे चिढ़ने लगा, अब ना जाने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे करते करते सर उसने मुझे खाना देना भी बंद कर दिया। अब सर खाना देना बंद कर दिया तो सर मैं भूखा तो रहूँगा नहीं। फिर सर मैं मेरे मोहल्ले के अंदर इधर उधर थोड़ा बहुत भीख मांग लेता था और मेरे मोहल्ले वाले मुझे थोड़ा बहुत 1-2 रोटी दे देते थे तो मैं पेट भराई कर लेता था। अब बुढ़ापा हो गया है सर, कमाने तो मैं नहीं जा सकता, जिसलिए सर मैं मेरे मोहल्ले के अंदर इधर उधर 2 रोटी 4 रोटी मांग के पेट भर लेता हूँ तो मेरे बेटे को गुस्सा आता है। अब बताए सर मैं करूँ तो भी क्या करूँ सर, जब मुझे मेरे बेटे की बीवी मुझे खाना नहीं देती है तो मुझे सर पेट तो भरना ही पड़ेगा ना सर। अगर मैं भूखा रहूँगा तो मर जाऊँगा ना सर। जिंदगी कितनी है और कहाँ तक है किसको खबर है, कोई खबर नहीं है सर। लेकिन सर मैं अभी मेरे टांगों में जोर है सर, मैं गाना गा सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, इसीलिए सर इंडियन आइडल में आया हूँ सर। मैं सारे दुनिया से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस अपने बैंक खाते में रखा करो। देखिए सर, जब मेरे पास
अच्छा खासा पैसा था तो मेरा बेटा मेरी बहू इज्जत करता था। आज सर कुछ नहीं है मेरे पास, तो सर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है सर। ऐसा ही जमाना है सर। मैं तो उन सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो भाई साहब बैंक बैलेंस ज़रूर रखना अपने साथ में, क्योंकि भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। ज़िंदगी कब पलट जाती है कोई भरोसा नहीं है। 2-4 पैसा पास में रहेगा तो हर कोई बंदा, हर कोई लड़का अपनी सेवा कर सकता है, क्योंकि ज़माना पैसों का है सर। 4 पैसा है तो इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है। जब पैसा ही नहीं है तो क्या है सर, भीख मांग के खाना पड़ेगा ना सर, मेरी तरह। मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि आपके साथ में कभी ऐसा नहीं हो और हर भाई के साथ में कभी नहीं हो ऐसा जो मेरे साथ में हुआ है। ज़िंदगी सर बहुत ही दुख और तकलीफ़ वाली है सर। क्या करें सर, किस्मत हमारी है सर। समय समय की बात है सर। जब 4 पैसा जेब में था, पॉकेट में था, तो अच्छा इज्जत करता था, सलाम करता था, सलूट करता था। मैं नहीं आना चाहता था सर इंडियन आइडल, लेकिन क्या करे सर, पेट पापी है, मजबूर हूँ सर। किसी भाई ने मेरे को बोला था सर कि तुम इतना अच्छा गाते हो तो एक बार इंडियन आइडल क्यों नहीं चले जाते। तो उसी भाई ने मेरे को बोला और मेरा थोड़ा दिमाग में आया कि बेटों ने तो साथ छोड़ दिया है, मुझे इंडियन आइडल ही जाना पड़ेगा। मैंने सुना था सर और सोचा था भी कि इंडियन आइडल में जाने के बाद अच्छे लोगों की इज्जत करने लगते हैं लोग। इंडियन आइडल सर वो मंच है, यहाँ पे अगर जो आ जाता है उसका इज्जत बढ़ जाता है। बहुत सही बात, बहुत सही बात। जो किसी बंदे पे थूकना नहीं पसंद करते हैं, उस बंदे के साथ में आके सेल्फी खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। इंडियन आइडल बहुत ही सुपरस्टार मंच है सर। क्या बात है जी, क्या बात है। इसीलिए सर मैं इंडियन आइडल में आया हूँ सर आज। राम रुला दिया तुमने तो। मेरे को डर बहुत लगा है कि अगर मेरा बेटा कल मुझे ऐसा बोले, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। इज्जत से रोटी कमा के खाने वाला भगवान के बराबर होता है। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। तुम बिहार से आए हो ना, और जो हुनर तुमने दिखाया है, सारे बिहार वालों को बोलता हूं, अगर गर्व करना है, फख्र करना है, तो आकाश जैसे इंसान पे फख्र करो। साला भीख तो नहीं मांगा, किसी से भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, बदनामी नहीं की, किसी के साथ गलत काम नहीं किया। एक हुनर पे खड़ा हुआ, एक हुनरबाज के इस मंच पर। ये पोटली में क्या लाए हैं? अब पोटली में तो मैडम जी क्या बताऊं मैं, इधर उधर गलियों में घूमता हूं तो भूख लगती है, बहुत ही सहन नहीं होती है। भूख लगती है तो पेट भरना पड़ता है, मांग के खाता हूँ। कोई होटल वाला बाहर फेंकता है खाना तो वही लेके आ जाता हूँ। और क्या बताऊँ सर, जब भूख लगती है तो बहुत ही जोरों की भूख लगती है। परेशान हो जाता हूँ बहुत ही, क्या करूँ, स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मुझे हर गली गली मोहल्ले में मांगना पड़ा। डोंट क्राई बड़ी
डोंट क्राई, मैं सिंपैथी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि एक लड़ाकू आदमी कभी रोता नहीं है। डोंट क्राई, रोना है तो अकेले में रोना और उसको बोलना कि तुझे मजबूर करूंगा। जो बहुत सच्चे लोग होते हैं ना, मेरा दिल टूट जाता है जब मैं ऐसी कहानियां सुनता हूँ और जब मैं ऐसे परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये कायनात का एक अपना ही जज सिस्टम है। हर एक इंसान का एक वक्त आ जाता है और हर एक इंसान में आप जैसा हुनर है ना, मैं बस चाहता हूँ वक्त जितनी जल्दी आ जाए उतना ही बेहतर है। लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको आकाश कि आपके नाम में आपकी तकदीर है। आप उसी आकाश को छूने वाले हो, उसी आकाश को आप रूल करने वाले हो, क्योंकि ये मंच कोई छोटा मंच नहीं है आकाश। यहाँ सपने साकार होते हैं। पूरा भारत देखेगा कि एक पेड़ पे लेटा हुआ बंदा कैसे एक बड़े मंच पे आ सकता है, लोगों के दिल जीत सकता है, नाम इज्जत कमा के यहाँ से जा सकता है। सोचा नहीं था मैडम जी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होगा, नहीं सोचा था मैडम जी। अब तो हम दुआ करते हैं मालिक से, उठा लो अब जिंदगी में क्या रखा है। मैं तो मालिक से यही दुआ करता हूँ, इंसान को बुढ़ापा आने से पहले उठा लेना चाहिए, क्योंकि सर जब बुढ़ापा आता है ना, हर बच्चे को अपना बाप बहुत ही, क्या बताऊँ सर, खराब लगता है सर। हर बच्चे को खराब लगता है। हर बच्चा बोलता है साला ये कब मरेगा, हमारा सुकून कब आएगा, ऐसा बोलता है सर। जिंदगी क्या बताऊं सर, जीना बहुत ही मुश्किल है सर, क्या बताऊं सर। जिसको तकलीफ होती है ना वही जानता है, जिसको नहीं तकलीफ होती है ना वो तो सर हंसता है, देखता है। लेकिन सर जिसको तकलीफ होती है वही जानता है कि क्या हो रहा है। मैं तो तुमसे कहता हूँ ज्यादा सवाल मत पूछो सर, जिंदगी बहुत ही तकलीफ वाली है, जैसे जैसे चल रही है चलने दीजिए सर। जिस दिन मौत आएगी चले जाएंगे इस संसार से, याद करेंगे लोग। था एक कोई फजर भाई जो हमको खुश करता था। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। थैंक यू सर। तो शब्दों के द्वारा कविता बोलेंगे, गाना गाएंगे, क्या करेंगे? जी सर, आज मैं गाना मेरी स्थिति में ही गाना गाना चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये गाना जो भी भाई सुनेगा ना, उसकी आंखों में से आंसू नहीं रुकेगा सर। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। एवरीबडी सिंग विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छे से गाओ, तोड़ दो। जय माता दी, लेट्स रॉक।